अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मेरे कुछ सक्युलेंट प्लांट हैं जिसको मैंने लीफ के ज़रिए ग्रो किया था। लीफ जो है ऐसे टूट के या कटिंग वगैरह की तो लीफ रिमूव किए, तो उसको मैंने इसी तरह इस पॉट में डाल दिया और ये देखें कि लीफ जो है वो ड्राई हो चुका है और उसके एंड पे 3 जो हैं बेबी प्लांट ग्रो कर चुके हैं। ये दूसरा है, इसका भी लीफ ड्राई है और इसके 2 लीफ जो हैं 2 प्लांट जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं। ये जेली बीन है, इसके अंदर भी देखें छोटी सी जो है रूट बनना शुरू हो गई है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सक्युलेंट प्लांट की प्रोपगेशन के लिए देखें इसकी भी रूट्स जो हैं शुरू हैं और एक नन्हा सा जो है इसके अंदर भी प्लांट बनना शुरू हो चुका है। सक्युलेंट प्लांट जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसको आप सॉइल में ही लगाएं, उसको आप इसी तरह सॉइल के ऊपर भी रख दें तो उसके ज़रिए प्लांट जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप सक्युलेंट प्लांट को एक मुख्तलिफ तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखेंगे जेली बीन, इसके अंदर भी रूट्स बन चुके हैं। ये मैंने जो प्लांट रखे हैं इसके जो है मैंने इसको कट करना है, थोड़ा सा इसको शेप में लेके आना है, तो मैं इसके ज़रिए न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करूँगी और एक थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इसके लीव्स जो हैं उसको हम अलहदा कैसे करेंगे। इसको हल्का सा हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे। ये देखें कितनी आसानी से अलहदा हो गया। वन बाय वन हम कुछ और लीफ जो है रिमूव कर लेंगे। सक्युलेंट प्लांट को स्टेम के ज़रिए ग्रो करना भी बहुत आसान है और लीफ के ज़रिए इसकी प्रोपगेशन जो है वो भी बहुत आसानी से हो सकती है। लीफ के ज़रिए इसकी प्रोपगेशन जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग अमल लगता है। ये मैंने लीफ रिमूव कर लिए। ये मेरा एक टूट किया था सक्युलेंट प्लांट और नीचे से इसको लीफ देखिए कुछ नीचे जैसे ही पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ख़राब हो रही है, उनको मैं रिमूव कर दूँगी। फ्रेश लीफ जो है वो मैं रखूँगी प्रोपगेशन के लिए। एक एक करके मैं ये लीफ इसके रिमूव कर चुकी हूँ। इसको उसी तरह जैसे पहले जो है लीफ रिमूव किए थे उनको इसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ और इनको मैं अलहदा करने के बाद जो है 5-6 लीफ इसके रिमूव मैं करूँगी और उसके बाद जो स्टेम है वो भी तकरीबन 1 इंच के करीब इसकी स्टेम जो है वो होगी, तो उसको मैं सॉइल में लगा दूँगी और ये मेरा एक और न्यू प्लांट जो है मेरे पास तैयार होगा। सक्युलेंट प्लांट की प्रोपगेशन जो है बहुत इजीली होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लीफ के ज़रिए भी प्रोपगेट हो जाता है। ये देखें इस कटिंग को ये पूरा प्लांट है, इसको मैं लगा दूँगी। ये कटिंग इसको भी मैंने कुछ दिन पहले रखा था कि इसको मैं लगाऊँगी, लेकिन मैं नहीं लगा सकी और ये थोड़ा सा ड्राई लीफ हो रही है, तो इसके लीफ निचले थोड़े जो डैमेज थे वो मैंने रिमूव कर दिए और ज़रा थोड़ा फ्रेश हालत वाले लीफ जो हैं वो ले रही हूँ। जो डैमेज लीफ थी उनको भी अगर हम सॉइल के ऊपर रख देंगे तो वो मुझे उम्मीद है वो भी अच्छे से ग्रो कर देंगे। लेकिन इस आज जो मैं ग्रो करने वाली हूँ वो मैं ये करूँगी कि इसको मैं ड्राई कंडीशन में ग्रो करूँगी। मैं इसको सॉइल पे नहीं रखूँगी, मैं इसको सॉइल में नहीं लगाऊँगी, मैं इसको एक अलहदा से ओपन उसमें रखूँगी और उसके अंदर मैं इसको पानी में दूँगी। मैं देखूँगी कि इसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है, जो नमी इसके लीफ में या सक्युलेंट प्लांट में मौजूद है, उन की वजह से क्या ये प्लांट जो है बगैर किसी मज़ीद पानी दिए हुए प्रोपगेट हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अमल होगा और जब मैं इसकी अपडेट दूँगी, चाहे वो कामयाब होती है या नहीं, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसको मैं रखूँगी, अगर इंडोर में इसको रखूँगी मैं तो इसको फैन के नीचे नहीं रखूँगी, ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे इसको थोड़ा सा रोशनी जो है वो मिलती रहे। और दूसरे ये कि आउटडोर इसको मैं नहीं रखूँगी। आउटडोर पे रखने की सूरत में ये होगा कि इसके मॉइस्चर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि तरबूज की प्रोपगेशन है वो कामयाब ना हो सके। तमाम लीव्स जो हैं वो उनको मैं रख रही हूँ, कोई सीधा उल्टा रखने का कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसको ज़मीन के साथ टच नहीं कर रहे। जैसे मर्ज़ी चाहें हम इसको रख सकते हैं। फाइल के साथ ही यही है कि इसको जैसे मर्ज़ी आप इसको रख दें। तमाम ये लीव्स मैंने रखी हैं। कुछ वो लीव्स बहुत छोटे थे, ये लीव्स जो हैं इनके जब अगर प्लांट्स इस पर होंगे तो देखेंगे इसके सारी तरफ जो है ना बहुत छोटे छोटे से प्लांट निकलते हैं और देखते हैं कि ड्राई कंडीशन में इसके अंदर जो है प्रोपगेशन कैसे शुरू होती है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी।
आइंदा आपके साथ इसके रिज़ल्ट के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।